मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें, मधुबनी के झंझारपुर में आज शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ। झंझारपुर में इस चुनाव की निगरानी के लिए खुद दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त एवं डीआईजी वहां पहुंचे थे। गौरतलब है कि झंझारपुर में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए इससे पूर्व लगातार सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे, क्योंकि नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए होने की वजह से वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने के निर्देश भी जारी किए गए थे और शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हो गए। देर शाम तक ये सूचना है कि लगभग 50% मतदान हुए हैं। हम मतलब विकास के नाम पर वोट देने जा रहे हैं। जो नेता विकास करेंगे उन्हीं को वोट मिलेगा। गांव का हो, चाहे मतलब पंचायत का हो, चाहे मतलब राज्य का हो, चाहे देश का। यहाँ पानी का व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, शौचालय है। चाहिए और हमारा तो मुद्दा मेन हिंदुत्व का है। हिंदुत्व और विकास का हमारा मुद्दा है। इसी मुद्दे पे हम चुनाव लड़ रहे हैं। आगे तो मतदाता की मर्जी। अब कितने बूथों पर गुते हैं, क्या उम्मीद लग रहा है? कम से कम हम 12-13 बूथ पे अभी तक तो घूम चुके हैं और अच्छा शांति प्रिय ढंग से चुनाव हो रहा है। लोग वोट डाल रहे हैं, बराबर शांति ढंग से हो रहा है। प्रशासन की व्यवस्था से संतुष्ट है ना? प्रशासन की अच्छी व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। प्रशासन की व्यवस्था ठीक है और शांति ढंग से चुनाव हो रहा है। क्या नाम है आपका? रामानंद ठाकुर, शिवसेना से हूँ। हालांकि अभी पूरा डाटा आना बाकी है, लेकिन बता दें, जनता ने, वोटरों ने जो कहा, इतनी तेज गर्मी और धूप में कई वोटरों का कहना था कि वो देश और विकास के नाम पर वोट डाल रहे हैं, तो कोई हिंदुत्व के नाम पर डाल रहे हैं, तो कोई मोदी को हराने के लिए डाल रहे हैं। लेकिन सारे मुद्दे जो है सिमट गए थे। यानी कि अगर कहें तो दो पक्षों में मोदी या मोदी के खिलाफ। तो विभिन्न बूथों पर सुबह से ही वोट डालने के लिए लंबी कतारों में महिला और पुरुष खड़े थे। कई दिव्यांग भी यहाँ शामिल थे। कैसा अनुभव हो रहा है? अच्छा हो रहा है, मतलब हमें भी मौका मिला है सरकार चुनने का। और आप मतदान करके क्या सोच रहे हैं? हाँ, क्या सोच रही हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ अभी। पहली बार आप मतदान कर रहे हैं? मेरा पहली बार था। चलिए ठीक। नहीं, बहुत लोगों में जो अभी जो तीसरे चरण की जो जानकारी आ रही है, आशा है कि वोट प्रतिशत भी बढ़ा है 2 चरणों में, और खासतौर से जो झंझारपुर लोकसभा का जो प्रतिशत देख रहे थे बढ़ोतरी है। और जो जिन लोगों ने अभी तक वोट नहीं डाला है, मुझको लगता है भोजन के बाद सब लोग डालेंगे और झंझारपुर लोकसभा में वोटिंग का प्रतिशत बढ़िया होगा, ऐसा हमें विश्वास है। सब लोग मिलकर नए भारत के निर्माण में लगे हैं। नेहा कुमारी। तो आज आपने अपना पहला वोट डाला है जी, तो क्या सोचकर वोट डाला? मैंने अपना पहला वोट पुलवामा हमले में जो सैनिक लोग शहीद हुए हैं उनको समर्पित किया है। उन्हीं की वजह से मैंने पहला वोट डाला। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ कुमार राय। घर कहाँ है? अंधरहरी। तो किस बूथ में वोट डाला आपने? 244 नंबर। तो आप तो दोनों हाथों से दिव्यांग हैं, तो कैसे वोट डाला? पाँव से। यहाँ पर अधिकारियों ने पूरी सहूलियत दी आपको? हाँ हाँ। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं। तो आपने अपना वोट क्या सोच के डाला है? मैंने अपने वोट जो है भविष्य के लिए डाले और देश की सुरक्षा के लिए। झंझारपुर में लोकसभा के इस चुनाव के बाद आसपास गहमा-गहमी अवश्य रही, लेकिन मतदान करते हुए कई दिव्यांग के साथ कई बुजुर्गों को भी वोट डालते दिखा दिया। काफ़ी उत्साह उनमें नजर आ रहा था और इस मौके पर प्रशासन के सारे आला अधिकारी मौजूद थे। हर बूथ पर शौचालय एवं जल की व्यवस्था की गई थी। इसकी मॉनिटरिंग कुछ दिन पहले से डीएम एवं एसएसपी कर रहे थे।
क्या हुआ? क्या सब सुविधाएं दी जा रही हैं और यहाँ सारे सुरक्षा कर्मी भी सब मतलब क्या पुरुष हैं या महिलाएं? सुरक्षा कर्मी भी पूरे हैं, सुविधाएं भी पूरी हैं और बहुत अच्छी तरह से संचालित भी हो रहा है। सभी कर्मी सहयोग कर रहे हैं, ये संचालन इसका बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है। यहाँ सिर्फ महिलाओं को वोट डालने का ये दिया गया सुविधा? महिला पुरुष दोनों हैं। कर्मी बस सिर्फ महिलाएं हैं। अच्छा। और वोटर महिला पुरुष दोनों। आनंदी देवी। यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी जो हैं वो वोटिंग करने के लिए खुद आए हैं। बूथ पे उनका वोटर लिस्ट में नाम है और देख सकते हैं अभी जो बूथ पे हैं वो अपने वोट निशान लेकर के जो है आगे बढ़ने जितने भी खास व्यवस्था किया गया यहाँ पे। मिथिलामच न्यूज में देखिए कार्यक्रम लगातार हम बताते रहेंगे आपको कि आखिर क्या है चुनावी हाल, चुनावी अपडेट। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष, सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर एम.के. शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। पारस हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा। गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज, दारूभट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। बिहार का पहला अत्याधुनिक आईवीएफ लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। एफिलिएटेड टू सीबीएसई अप 10+2, न्यू दिल्ली। सीबीएसई नई दिल्ली से 10+2 स्तर तक मान्यता प्राप्त एक आदर्श विद्यालय। कई प्रकार के खेलकूद की उत्तम व्यवस्था। अनुभवी, ट्रेंड एवं योग्य शिक्षक। जल्द संपर्क करें मैनर्स पब्लिक स्कूल, दिलावरपुर, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सीसीटीवी की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था। नामांकन प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकर, दरभंगा। सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा। निशुल्क कंप्यूटर शिक्षा, स्मार्ट क्लासेस की विशेष व्यवस्था। सीसीटीवी कैमरा द्वारा आपके बच्चे की सुरक्षा की विशेष व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें सेंट कोलंबस इंग्लिश स्कूल, शिवाजी नगर, दरभंगा।